दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। और आज की वीडियो में हम बाइबल के एक और दृष्टांत को लेकर आए हैं और उसके साथ साथ हम इससे कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा है, हर समय नया है। वो 2000 साल पहले भी नया था और 2000 साल बाद भी ये नया ही है। बस देखने का नज़रिया है, पढ़ने का नज़रिया है और समझने का जो हमारा माइंडसेट है वो है, मानसिकता है। तो आज के वचन को हम स्टार्ट करते हैं। और जो आज का वचन है, धनी युवक का दृष्टांत है, जो यीशु मसीह के पास आता तो है, जानना भी चाहता है और स्वर्ग का राज्य पाना भी चाहता है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता है। वो अपने अपने पैसे को नहीं छोड़ना चाहता, अपने धन को नहीं छोड़ना चाहता है। तो आखिर हुआ क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम उन वचनों को पढ़ते हैं। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पूरा करिए। उस जवान ने उससे कहा, इस सब को तो मैंने माना और अब मुझसे किसी बात की घटी नहीं है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना मोल बेचकर कंगालों को दे दे और ओके। परमेश्वर का वचन हमें इस समय बताता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं अनंत जीवन का राज जानना चाहता हूँ कि अनंत जीवन आखिर है क्या। मैंने भी पुस्तक पढ़ रखा है, मैंने भी धर्मशास्त्र पढ़ा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं अनंत जीवन कैसे पा सकता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन तो कट रहा है। अब एक समय आएगा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद आखिर होगा क्या। और ये चीज़ जानने के लिए यीशु मसीह के पास आता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, जानना चाहता है, ठीक है। तो इसका एक ही रीज़न है, एक ही है कि तू जितनी भी आज्ञाएं बाइबल में दी गई हैं उन पर चलो, उनको मानो और उसको करो। फिर धनी युवक जो यू आता है वो कहता है कि हाँ, मैं तो ये सब करता हूँ। मैं तो नियमित रूप से बाइबल के वचन को पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद जो भी आज्ञाएं लिखी हैं वो भी करता हूँ, मैं उपवास सारी चीज़ें करता हूँ। कोई चीज़ मैं ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं सारी चीज़ें करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, करते हो, ठीक है, एक और चीज़ करके दिखाओ। अपना सारा संपत्ति बेच दो और कंगालों को दे दो। अपना बेच दो, जो भी संपत्ति तुम्हारे पास है उसको बेचो और वो चीज़ तुम कंगाल को दे दो, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति वहां से बिना कुछ बोले निकल जाता है और यीशु मसीह को कुछ भी नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। फिर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि वो तो चला जाता है, फिर उसके बाद वो अपने चेलों की ओर देखते हुए कहते हैं कि जैसा कि तुमने देखा कि ये धनी व्यक्ति आया तो सही, लेकिन वो चला गया क्योंकि उसे पैसे का ज़्यादा मोह था और पैसा उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए। और वो कहता है कि यीशु मसीह कहते हैं कि ऊंट सुई की नोक से तो निकल सकता है, लेकिन धनी युवक स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ऊंट सुई की नोक से तो निकल सकता है, इतनी इतनी छोटी सी छेद से एक बड़ा सा व्यक्ति निकल तो सकता है, लेकिन वो मतलब छोटी सी छेद से निकल सकता है, लेकिन धनी युवक, जो धनी व्यक्ति हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि उनका मन तो पैसे पर ही लगा हुआ है, उनका मन तो अपनी प्रॉपर्टी पर लगा हुआ है। तो फिर वो कहाँ से परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे? और जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे वही चीज़ें कर पाएंगे। परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम उसके ऊपर ध्यान देंगे तभी तो परमेश्वर हमें जानेगा, परमेश्वर हमें समझेगा। और ये चीज़ हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परमेश्वर के वचन पर चलना, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। और अगर हम भी यीशु मसीह के पास आए हैं, लेकिन अगर हम भी उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, हम उससे ज़्यादा अपने काम पर या फिर अपने चीज़ों पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो वो अलग बात है कि हमारी लाइफ अच्छे से बीतेगी। धनी युवक तो चला गया और वो जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने उसका धन संपत्ति छीन लिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया होगा, उसके पास जो था वो वही था और उसी में वो अपना जीवन बिता रहा होगा, लेकिन वो मर गया एक समय बाद। वैसे ही परमेश्वर के पास जब हम आए हैं और हम भी परमेश्वर से ज़्यादा अगर अपनी दूसरी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे, तो परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि हमारे उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो हमें छोड़ देगा, उस मतलब अपने हाल पर छोड़ देगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा।
हमें अपने ही हाल पर छोड़ देगा। कहेगा कि अब मैं मुझे जितना करना था मैंने कर लिया है, मुझे तुम्हारे जीवन में जो करना था मैंने कर लिया है, मुझे तुम्हें बुलाना था मैंने बुला लिया है, अपने बारे में बता दिया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो तो जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मौका देता रहूंगा। तो तुम्हें जब भी आना हो तुम आ जाना। तो तुम्हारे लिए मेरे घर का जो द्वार है वो हमेशा खुला रहेगा। तुम जब भी चाहो आ सकते हो, लेकिन देर मत करना, मरने से पहले तुम आ जाना, एक बार अपना पश्चाताप कर लेना। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और धनी युवक के लिए कुछ ऐसा ही था। वो आया तो सही, लेकिन वो प्रवेश नहीं किया, वापस चला गया। उसके बाद भी उसके लिए दरवाजे खुले थे, लेकिन वो दोबारा मुड़कर नहीं आया। अगर मुड़कर दोबारा आ जाता तो परमेश्वर माफ कर देते और उसका लाइफ सेटल हो जाता, लेकिन फिर भी उसने दोबारा आने की कोशिश नहीं किया। और ये चीज हमें दिखाता है कि हमें परमेश्वर के पास केवल सोच कर नहीं आना है, निश्चय कर कर आना है कि हम कुछ भी हो जाए हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, कुछ भी हो जाए। और आगे चेले कहते हैं कि ठीक है, तो ये तो छोड़कर चला गया, इसने तो नहीं छोड़ा सब कुछ, तो अब तुम्हें छोड़कर चला गया, यीशु से आपको ही छोड़कर चला गया, अपने धन संपत्ति नहीं छोड़ा, लेकिन हम तो धन संपत्ति छोड़कर आपके पीछे आए हैं, हम तो अपने धन संपत्ति सारी चीजें आपके लिए छोड़कर आए हैं और आपके साथ हैं, हमें क्या मिलेगा। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत उत्तम स्थान है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए वो मैंने तैयार कर रखा है। जो तुम्हारा इनाम है ना वो सबसे ज्यादा सबसे बढ़कर है, और वो तुम्हें दिया जाएगा। और उनको दिया गया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम बारहों के बारहों, मतलब जो तुम लोग हो, तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे, इज़राइल के 12 गोत्रों का तुम न्याय करोगे। और ये चीज परमेश्वर हमें बताते हैं। और यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि तुम ही लोग न्याय करोगे। मैं तो सिंहासन में बैठकर सबका न्याय करूंगा ही करूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ न्याय करने के लिए बैठोगे, तुम भी 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो ये चीज 12 गोत्रों के सिंहासन पर विराजमान रहोगे। तो ये सारी चीजें परमेश्वर उनके लिए कहते हैं। ये तो परमेश्वर ने केवल कह के बता दिया कि ये होगा, लेकिन परमेश्वर इसके इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करेगा। परमेश्वर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करेगा जो हम नहीं जानते। उसने तो उनके पूछने पर बता दिया है, लेकिन हम तो नहीं पूछ रहे हैं। अगर हम भी करेंगे तो परमेश्वर हमें भी हमारे लिए कुछ न कुछ तैयार रखेगा। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर हमारे लिए परमेश्वर क्या तैयार रखेगा, क्या ही करेगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे लिए सारी चीज़ें छोड़ेगा, अपने फैमिली को, अपने प्रॉपर्टी को, अपनी चीज़ों को, या फिर जिससे आपके बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो उसको मेरे लिए छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सामर्थ्य का काम करूँगा, जो जो आज तक तुम्हारे लिए किसी ने नहीं किया, मैं ही करूँगा। यीशु मसीह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। और हम, वो अलग बात है कि हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अगर हम उसके साथ चलेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें एक नई राह दिखाता है, और ये चीज़ हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते तो आज हम कहीं ना कहीं अंधेरे में पड़े होते, और हमारा लाइफ भी एक जैसे जैसे और लोगों का चल रहा है, पाप में, बुराई में, नशे में, ऐसे में बीतता। लेकिन हमारे हमारे जीवन में जब यीशु मसीह आया तो हमने जाना कि सच्चाई क्या है। और यही चीज़ हमें बताता है कि हमें मौके को नहीं छोड़ना है। हमारे लाइफ में मौका ज़रूर आता है, जैसे हर एक व्यक्ति के लाइफ में एक ना एक समय जब ज़रूर आता है जब परमेश्वर उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं, उसे डायरेक्ट बुलाते हैं कि तू आ मेरे पास। वो अलग बात है कि हम लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं, हम लोग उसे नहीं मानते हैं। यीशु यीशु मसीह ने भी बुलाने का प्रयास किया। ऐसा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके किसके साथ हुआ? मत्ती के साथ हुआ, मरकुस के साथ हुआ, और पतरस के साथ, सबके साथ यीशु मसीह ने डायरेक्ट बुलाया है। मतलब मैक्सिमम लोगों को यीशु मसीह ने डायरेक्ट बुलाया है। मत्ती काम कर रहा था, बुला लिया, पीछे चला आया। पतरस जाल डाल रहा था, बुला लिया, चला आया। परमेश्वर ने डायरेक्ट बुलाया है। हमें भी परमेश्वर डायरेक्ट बुला सकता है, लेकिन हम जरूरी नहीं कि हर किसी को डायरेक्ट ही बुलाए। परमेश्वर इनडायरेक्ट भी बुलाता है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जब जब हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ने लग जाएगी, और यही चीज हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। जब हमारे जीवन में नेगेटिव गलत मतलब समय समय खराब चलता है, तब परमेश्वर हमें याद आते हैं कि अरे परमेश्वर की कोई चीज़ है। और कभी कभी परमेश्वर में डायरेक्ट बुलाते हैं, कभी दर्शन दे देंगे, कभी स्वप्न में आ जाएंगे, कभी कैसे न कैसे करके वो बुला देंगे, कभी डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन चीज़ें सेम ही है कि हम उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं। परमेश्वर खुद आ जाए या फिर किसी को भेज दें। परमेश्वर प्रचारकों को भी हमारे जीवन भेजते हैं। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति आया, लेकिन परमेश्वर खुद भेजता है। हम में से काफ़ी सारी गवाहियाँ हम लोगों की सुन सकते हैं जिसको लोगों ने बुलाया है,
और मतलब परमेश्वर ने लोगों के द्वारा उन्हें बुलाया है, लोगों के द्वारा उन तक प्रचार पहुंचाया है, और आज वो लोग परमेश्वर का एक काम कर रहे हैं, इतना बेहतर काम कर रहे हैं और उनके नाम को सबसे ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, अपना फैमिली, अपनी सारी चीज़ें, अपना आराम, सारी चीज़ें छोड़ा है। और ये चीज़ हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है और हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए लॉयल बनेंगे, हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे, चलेंगे, तभी तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहेगा। परमेश्वर हमें बचाएगा, लेकिन क्या हमारे साथ परमेश्वर रहेगा? परेशानियों से हमें निकाल देगा, लेकिन क्या हमसे वो आनंदित है? क्या वो हमसे हमें एक अच्छे तरीके से जो हम चाहते हैं, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि हम जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उसकी उपस्थिति को कहाँ से महसूस करेंगे। तो आज के इस पूरे के पूरे सेशन के द्वारा हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर जब हमें बुलाए, जब हमारे जीवन में मौका आए कि परमेश्वर के पास जाना है, तो हमें जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और आप हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। हमारे हर एक वीडियोस में आपको पॉजिटिविटी और एक अच्छी शिक्षा आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आप कुछ अच्छा सीख सकते हो। आप, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के वचनों को ऐसे हल्के में लेंगे, नहीं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।